अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो मेंडल ने एक लॉ पेश किया था जिसे कहा जाता है सेग्रीगेशन या फिर उसको प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, यानी प्योर गैमेट्स बनाना। और इसमें हो क्या रहा है जी, इसमें ये हुआ था कि आप जानते हैं कि जीन्स और जीन्स की अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। तो अब वो जो एलील्स हैं वो जब गैमेट्स बन रहे होते हैं उस दौरान वो एलील सेपरेट हो जाती हैं, यानी एलील सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो उस दौरान एलील सेपरेट हो जाती हैं। तो इस पर ये लॉ पेश किया था इसने, और मेंडल का यही कहना था कि जब ये एलील सेपरेट होती हैं एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो फिर इनके सेपरेट होने से, फिर क्रॉस करवाने मिलने की वजह से, तो इनके अंदर जो वैरायटी है वो आ जाती है, जो वेरिएशंस है वो आ जाती है। तो ये देखें जी, आप एलील सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन। P1 के बारे में मैंने बताया था, पेरेंटल जनरेशन, यानी प्योर ब्रीडिंग जो करवाई जा रही थी। 2 प्लांट्स लिए यहाँ पे मेंडल ने, एक टॉल दूसरा ड्वार्फ। तो टॉल की जो एलील्स उनको हमने शो किया डोमिनेंट के साथ, डोमिनेंट टी के साथ, और जो शॉर्ट था उसे हमने शो किया है स्मॉल टी के साथ, क्योंकि ये दोनों रिसेसिव है। उसके बाद क्या हुआ जी, स्मॉल टी को भी सेग्रीगेट करवाया गया अलग अलग, और उसके बाद जो कैपिटल टी वाला प्लांट था उसके एलील्स को भी अलग अलग करवाया गया। अब देखें जी हो क्या रहा है। तो जैसे मैथमेटिक के अंदर हम यानी वैल्यूज़ को क्रॉस करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जो कैपिटल टी है वो जो इस तरफ सेकंड प्लांट है हमारा ड्वार्फ, उसके टी के साथ मल्टीप्लाई करता है। यानी कैपिटल टी गैमेट बनाएगा स्मॉल टी के साथ, फिर ये कैपिटल टी दूसरे टी के साथ बनाएगा, फिर ये टी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो इस तरीके से 4 गैमेट हमारे पास आ गए। लेकिन आप ज़रा गौर करें कि ऊपर जो गैमेट्स थे वो हमारे थे टी, कैपिटल टी वाले, और यहाँ पर थे स्मॉल टी वाले। तो ये दोनों ऐसे गैमेट्स जो कि दोनों जिनके पास एलील सेम हो तो उसे हम कहते हैं होमोजाइगस। ठीक है, ये होमोजाइगस था। लेकिन अब के बार जो बने हैं वो हेट्रोजाइगस बने हैं। हेट्रोजाइगस क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक कैपिटल टी नज़र आ रहा है, एक स्मॉल नज़र आ रहा है। तो हम अगर फिनोटाइप इसका चेक करें तो वो आपको सारे के सारे प्लांट जो है ना वो टॉल नज़र आएंगे 100%। 2 प्लांट लिए, एक बड़ा था एक छोटा था, लेकिन इनके बदले में F1 जो जनरेशन बनी है तो वहाँ पे वो सारे के सारे पौधे टॉल हो गए, लेकिन हेट्रोजाइगस। अगर जीनोटाइप चेक करेंगे तो हेट्रोजाइगस, अगर फिनोटाइप इसकी चेक करेंगे तो सारे के सारे टॉल है। फिर क्या किया मेंडल ने, फिर F1 को F1 के साथ मल्टीप्लाई किया गया, यानी इस गैमेट को इस गैमेट के साथ मल्टीप्लाई किया गया। तो देखें जी, ये हेट्रोजाइगस जो F1 जनरेशन से लिया गया है, ये भी F1 जनरेशन से लिया गया, इनको दोबारा से सेग्रीगेट करवाया गया है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इनको दोबारा उसी तरीके से हमने क्रॉस करवाया गया, कैपिटल टी के साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ, एंड स्मॉल टी टू स्मॉल टी। तो आप देख सकते हैं मेंडल ने ये वहाँ पे बात समझाने की कोशिश की कि जो F1 जनरेशन को जब आपस में सेग्रीगेशन क्रॉस ईच अदर करवाया गया तो उसके नतीजे में जो हमारे पास गैमेट्स आए हैं, एक आया है टॉल, दूसरा भी टॉल, तीसरा भी टॉल, लेकिन चौथे नंबर पर जो गैमेट बना है वो आया है ड्वार्फ, यानी छोटा आ गया। तो जो अब चूँकि मेंडल एक मैथमेटिशियन था तो उसने ये सारे एक्सपेरिमेंट लॉ की रेशो की फॉर्म में मुतारफ़ करवाए थे। तो 3:1 आया, यानी 4 अगर प्लांट्स आते हैं तो उसमें से 3 ऐसे होंगे जो टॉल वाले होंगे और एक प्लांट ऐसा होगा जो ड्वार्फ होगा, शॉर्ट होगा। लेकिन फिर अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो इसका जीनोटाइप होमोजाइगस होगा, क्योंकि इसके पास दोनों एलील्स टॉल करवाने वाली आ गई। इसके पास जो एलील्स जीनोटाइप चेक करें तो एक एलील इसके पास टॉल करवाने वाला, एक जो है वो रिसेसिव करवाने वाला। चूँकि अब कैपिटल टी आ गया तो हमेशा डोमिनेंट कैपिटल ही होता है, तो ये दोनों हेट्रोजाइगस हो गए। और एक प्लांट ऐसा आया जिसके बाद दोनों एलील्स शॉर्ट यानी रिसेसिव करवाने वाली आ गई, तो इसलिए ये छोटा हो गया। तो इसको अगर फिनोटाइप की रेशो में अगर हम बात करें तो 3:1, यानी 3 प्लांट्स टॉल वाले, एक प्लांट शॉर्ट वाला। तो ये ला था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
ये इसका टेक्स्ट है, अगर थोड़ा सा देख लें तो यहाँ पर भी यही किया कि जी F1 इन्होंने बना दिया। ये आपको हेट्रोजाइगस दोनों एलील्स नज़र आ रही हैं, टॉल और शॉर्ट वाली। तो उसके बाद सेग्रीगेशन हुई है, इनको और इनको सेग्रीगेशन करवाया गया, फिर इनको आपस में मिलाया गया। तो ये F2 जो जनरेशन है, ये देखिए कैपिटल टी है दोनों के अंदर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर स्मॉल। तो यानी 3:1 का इसने दिया था कि 3:1 टॉल होते हैं, ड्वार्फ जो है ना वो 1 होता है। तो बस यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई थी। तो आई होप के बात समझ में आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।